Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 13.7 of your chapter Surface Areas and Volumes. The chapter is from your 9th Mathematics NCRT. So students, now we solve the question number 1. Find the volume of the right circular cone with radius 6 centimeter, height 7 centimeter. And the second one, radius 3.5 centimeter, height is 12 centimeter. What is the volume of circular cone? It is a 1/3 of pi r square h. Okay, and if the unit is given in centimeter, so we give the unit as a centimeter cube. Okay, तो वैल्यू पुट करिए यहाँ पर. देखिए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच. सो 1/3 ऑफ 22/7 पाई की वैल्यू, बिकॉज पाई की वैल्यू दी नहीं है. आर रेडियस है 6, तो 6 मल्टीप्लाई विथ 6 मल्टीप्लाई विथ एच, यहाँ पर 7. 7 गेट कैंसल. ओके, सो देखिए 7 and 7 get cancelled. 3 1 जा 3 2 जा 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई विथ 6 करना है. यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 कैरीज, 6 4 जा 24 एंड प्लस 2 यहाँ पर 26, 264 यहाँ पर बच गया. ठीक है, सो वी गेट द आंसर 264 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है. बहुत ही आसान क्वेश्चन है सभी. करेक्ट, ऑल द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच. तो देखिए फर्स्ट का सोल्यूशन अच्छे तरीके से. सो वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3, ये हमने किया ऑलरेडी, एंड वी गेट द 264 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सेकेंड वन, आर इज इक्वल टू दिया है 3.5 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू क्या होगा, यस वी गेट 154 सेंटीमीटर क्यूब. 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू डालनी है 3.5. अभी देखिए 3.5 है 7 से डिविजिबल है, तो आप इसे 7 से डिविजिबल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. देन 12 इज डिविजिबल बाय 3. ओके, जस्ट यू ऑलरेडी नो अबाउट. देखिए स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपने डिविजिबिलिटी के रूल्स लर्न किए हैं इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड में. जो आपका फर्स्ट या तो सेकंड चैप्टर था उसमें अपने डिविजिबिलिटी के सभी रूल्स पता किए हैं. 2 का किस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, किस नंबर को 3 से, किस नंबर को 4 से, किस नंबर को 5 से. ओके, तो ऑन द बेस ऑफ दैट यू जस्ट डू दिस ऑल द कैलकुलेशन. अभी ये आपको खुद से करना है, मैं कितने भी आपको बताऊँ बट आपको ये खुद से आना चाहिए करने के लिए. ओके, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉर्मली उनको टेबल्स भी पता होते हैं, किसी को टेबल नहीं आते हैं, किसी को 1 to 10 ही टेबल आते हैं. तो ऑन द बेस ऑफ दैट ये सभी कैलकुलेशन करते हैं, बट आपका आंसर सेम आना चाहिए और आपको कम से कम टाइम में सॉल्यूशन निकालना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ कोनिकल वेसल्स विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स कैपेसिटी ऑफ इन लीटर्स हमें फाइंड आउट करनी है. इसका मतलब समझ में आ गया आपको. यस, देखिए स्टूडेंट्स 1 लीटर्स मतलब यहाँ पर अगर हम निकालते हैं 1 अगर सेंटीमीटर क्यूब, देखिए इतना सा होता है, तो उसमें कितना लीटर्स आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए. देखिए आपने अगर 1/1 सेंटीमीटर का एक क्यूब बनाया, उसमें कितना छोटा सा अमाउंट का वाटर आ जाएगा ना, वो 1 लीटर से बहुत ही कम होगा. तो हमें ऑलरेडी पता है कि 1 मीटर क्यूब. ओके, सो 1 मीटर क्यूब यहाँ पर हो तो उसमें 1000 लीटर्स ऑफ वाटर, अगर हम वाटर ले ले तो कोई भी लिक्विड आ जाता है. ठीक है, सो 1 मीटर क्यूब, देखिए 1 मीटर क्यूब कितना बड़ा होगा एज कंपेरेटिवली सेंटीमीटर से, उसमें 1000 लीटर्स वाटर आ जाता है. ठीक है, ये ध्यान में, इस तरीके से आप इस यूनिट कन्वर्जन को अच्छी तरीके से समझ सकते हो. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर देखा होगा ये 1000 लीटर्स है, तो स्टूडेंट्स हमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो वी जस्ट डिवाइड दैट वैल्यू बाय 1000 ओनली. ओके, सेंटीमीटर में मुझे कन्वर्ट करना हो तो मैं 1000 से उसे क्या करूँगा, यहाँ पर डिवाइड करूँगा. ठीक है, समझ में आ गया आपको. यस, तो स्टूडेंट्स देखिए r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, l इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, तो r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस l इज इक्वल टू एल स्क्वायर से आप यहाँ पर हाइट निकाल सकते हो, बिकॉज उन्होंने स्लैंट हाइट एंड रेडियस दिया है. स्लैंट हाइट एंड हाइट में कंफ्यूज नहीं होना है. स्लैंट हाइट दिया मतलब एल ही दिया है. ओके, ध्यान में रखना है. ओके, समटाइम्स आप हाइट की जगह पर मतलब एच की जगह पर स्लैंट हाइट भी ले सकते हो, तो ये गलती नहीं करनी है. ठीक है, तो h इज इक्वल टू वी गेट यहाँ पर 24 सेंटीमीटर. तो फॉर्मूला में डालिए जल्दी से, यहाँ पर रेडियस डालिए 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 24 एंड वी गेट 1232 सेंटीमीटर क्यूब. जस्ट डिवाइड दिस वैल्यू बाय 1000, सो वी गेट 1.232 लीटर्स. ओके,
मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर के लगभग यहाँ पर इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए रेडियस यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट उसकी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, ये कैसा है, ये कौन कैसा होगा, तो उसकी ये कैपेसिटी आ गई। देन हाइट दिया है हमें 12 सेंटीमीटर, अभी हाइट दिया है, स्लैंट हाइट दिया है, वी नीड रेडियस, तो रेडियस हम निकाल लेते हैं तो हमें रेडियस मिल जाती है 5 सेंटीमीटर। तो कैपेसिटी निकालेंगे 1/3 ऑफ पायर स्क्वायर एच से, सो वी गेट 11/35 लीटर्स, ओके। तो 2200 अपॉन 7000 गेट कैंसल, कैलकुलेट करिए, 2 1 ज़ा देन 2 3 ज़ा एंड देन 2 5 ज़ा, सो 11/35 कर लेते हैं आप, डेसिमल पॉइंट में भी इसका आंसर निकाल सकते हो, ओके। तो 11/35 लीटर्स में आपका आंसर आ जाता है। The height of a cone is 15 centimeter if its volume is 1570 centimeter cube. Find the radius of the base. अभी आपको वॉल्यूम दिया है, आपको यहाँ पर हाइट दिया है, ऑन द बेस ऑफ दैट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियस, ओके। सो स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, ध्यान में रखना है, ओके। सो 1/3 ऑफ पाई स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पाई डिवाइड में एच यहाँ पर डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। सो वैल्यू डालिए जल्दी से, तो देखिए 1570 मल्टीप्लाई विथ 3 डिवाइडेड बाय 3.14 मल्टीप्लाई विथ 15, तो इसे अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो वी गेट 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10, सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू वी गेट 10 सेंटीमीटर्स। The next question, if the volume of right circular cone is of a height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base, okay। अभी diameter find out करना है, मतलब first we find out the radius, on the basis of that radius we find out the diameter of that cone, okay। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए 1/3 of pi r square h is equal to 48 pi, यहाँ पर दिया है वॉल्यूम, सो pi एंड pi गेट कैंसल, दोनों तरीके से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। हाइट दिया है 9, तो यहाँ पर 9 डालेंगे, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, देन 3 डिवाइड में आ जाता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 3 होगा, ओके। 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा, वी गेट 16, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मतलब 16 इट्स अ स्क्वायर ऑफ 4, सो आर इज इक्वल टू वी गेट 4। रेडियस हमें 4 मिली, तो डायमीटर कितना मिलेगा, डायमीटर हमें 8 सेंटीमीटर मिलेगा, ओके। चलो तो इसका सॉल्यूशन देखिए स्टेप वाइज, तो लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन बी आर सेंटीमीटर, तो एच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई हो जाएगा। सो वी गेट यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ट्वाइस ऑफ आर मतलब 8 सेंटीमीटर, हेंस द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर। A conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is the capacity in kiloliters? Okay, kiloliters में कैपेसिटी निकालनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए डायमीटर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस यहाँ पर 1.75 मीटर आ गई, डेप्थ यहाँ पर 12 मीटर की है, सो 1/3 ऑफ पाई स्क्वायर एच वैल्यू डालिए, तो वी गेट 38.5 मीटर क्यूब, ओके। हमें क्या करना है, इसे पहले लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको पता है 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 किलो लीटर्स होता है, ठीक है। ये कैसे ध्यान में रखिए आप कन्वर्जन, एक बेसिकली आपको देखिए आपने मेमोरी की जो स्टोरेज होती है आप कैसे ध्यान में रखते हो, 1 KB, ठीक है। सो KB देन MB देन GB होता है, पहले क्या होता है बाइट्स होता है, देन 1 KB देन MB then GB, how much MB is GB, 1 GB is equal to how much MB, 1 MB is equal to how much KB and 1 KB is equal to how much bytes। आप इस ये जो कन्वर्जन है कर आपने ध्यान में रख दिया, आप आसानी से ये किलोलीटर्स किलोमीटर्स देन गीगामीटर्स ये सब आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी आपको ये पता है, इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं दूंगा, ये आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The volume of a right circular cone is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, find the height of the cone, slant height of the cone, curved surface area of the cone. So in a right circular cone, diameter of the base 28 centimeter दिया है, right radius of the base यहाँ पर हो जाता है 14 centimeter because इसका half 14 हो जाता है। So let the height of the cone be h centimeter, so volume is equal to 9856, तो
फॉर्मूला डालिए यहाँ पर, तो इक्वेट करेंगे इस वैल्यू से, तो यहाँ पर आसानी से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h की वैल्यू हमें मिल जाती है 48 सेंटीमीटर। सो हेंस द रेडियस ऑफ द कोन इज 48 सेंटीमीटर। एंड द नेक्स्ट वन, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू अगर 48 सेंटीमीटर है तो स्लैंट हाइट निकालेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाता है। सो दैट फाइव वी गेट 50 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू एल। Hence the slant height of the cone is 50 centimeter. R is equal to 14 सेंटीमीटर, L is equal to 50 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया हो जाता है पाई आर एल। याद में आ रहा है ना आपको कर्व सरफेस एरिया? यस, पाई आर एल इज इक्वल टू 22/7 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई विथ 14 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू वी गेट 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो हेंस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। A right triangle ABC with the sides 5 centimeter, 12 centimeter, 15 centimeter is revolve around the about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. मतलब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको क्या दिया है, साइड्स 5 दिया है, 12 दिया है, 13 दिया है। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, 5 and 12 and 13 these are the Pythagorean triplet number। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए ये समथिंग राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बनेगा, ये 13 यहाँ पर होगा, ये 12 यहाँ पर होगा, ये 5 यहाँ पर होगा। इसे रिवॉल्व कर लेते हैं, मतलब आपको यहाँ पर एक कोन मिल जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा कोन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास स्लैंट हाइट है, आपके पास h है, आपके पास रेडियस है, तो आप इसका वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हो। सो देयरफॉर द सॉलिड्स ऑब्टेन विल बी द राइट सर्कुलर कोन हुज रेडियस ऑफ द बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ पाई स्क्वायर h, सो 1/3 पाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर, सो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो या तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई 22/7 लीजिए, इसका कैलकुलेशन करिए, वी कैन इजीली गेट द सॉल्यूशन आल्सो। ठीक है, सो हेंस द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। If the triangle ABC in the question number 7 above is revolve about the side 5 सेंटीमीटर, ओके, मतलब अभी उन्होंने क्या किया है, 5 सेंटीमीटर से रिवॉल्व किया है, मतलब ये कोन जो है समथिंग हमें ऐसा बड़ा दिखेगा। ठीक है, सो ये 13 समथिंग ऐसे होगा। ओके, मतलब अभी रेडियस हमारी 12 हो जाएगी, तो रेडियस 12, हाइट हमारी 5, स्लैंट हाइट यहाँ पर 13 ही रहेगी। ठीक है, तो on the basis of that we solving this question. So solids obtained will be right circular cone whose radius of the base is 12 and height is 5 centimeter. So r के जगह पर 12 डालना है, अभी h के जगह पर 5 डालना है, तो we get 240 pi centimeter cube. Okay, the solid obtained will be right circular cone whose radius base यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, तो 100 तो 12 r यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिया, h यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लिया, तो we get 100 pi centimeter cube। तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू सॉलिड्स ऑब्टेन 240 पाई एंड 100 पाई, यहाँ पर 12:5, पाई पाई गेट कैंसल, 240 डिवाइडेड बाय 100 वी गेट 12:5। ओके, समझ में आ गया आपको? तो पहले बेस था यहाँ पर 12, हाइट थी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर था बेस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। तो ऑन द बेस ऑफ दैट इसका वॉल्यूम हमें फिर से निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने दिया है, बट एग्जाम को आपको ऐसे नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन में ये डेटा दिया था, आप डायरेक्टली यहाँ पर ले सकते हो, आपको फिर से उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, then students, a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. Okay, सो स्टूडेंट्स डायमीटर 10.5, रेडियस 5.25 मिल जाती है, हाइट यहाँ पर 3 मीटर, वॉल्यूम निकालेंगे, सो वी गेट 86.625 मीटर क्यूब। ओके, तो स्लैंट हाइट यहाँ पर एल आ जाती है 6.05 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, तो 36 दिया है ना, 36.5625, तो वी गेट 6.05 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई विथ 5.25 मल्टीप्लाई विथ 6.05 वी गेट 99.825 मीटर स्क्वायर। हेंस द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड इज 99.825 मीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 13.7 यहाँ पर एंड हुई। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।